अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। अच्छा, तो सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं जिम दोबारा से। जिम का सीन ये है कि मैं हफ्ते को मेरा मिस हो गया था और ये ब्लॉग बन रहा है संडे को, और संडे को दिन को जिम ऑफ होता है, जिसकी वजह से मैं अभी रात को 1 बजे जा रहा हूँ। तो सीन ये है कि आज हम मिक्स लगाएंगे, शोल्डर्स, बाइसेप ट्राइसेप शायद, ठीक है, और हल्की सी बैक। तो अभी चलते हैं जिम और आज मैं आपको अपना सारा बताऊंगा कि लाइक हाउ आई स्टार्टेड जिम, और मैंने किस तरह क्या क्या सख्तियां गुजारी और किस तरह बॉडी ग्रो हुई है, मेरी डाइट क्या थी और मैंने ये सब किस तरह से किया। ठीक है, ये सब अब मैं बताऊंगा आपको इस सब में, ठीक है, और आज की वीडियो में बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं जिम के लिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपको सब बैठ के बताऊंगा कि मैंने किस तरह से स्टार्ट किया था और विद प्रूफ दिखाऊंगा कि मैंने कितने टाइम में कितना ग्रो किया। ठीक है, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई वाज लाइक 43 kg। ठीक है, एंड राइट नाउ आई एम 63 kg, 64 काइंड ऑफ 64 या। तो अभी जिम जाते हैं, बाकी का सीन आपको मैं बताऊंगा। जिस शीशे के सामने मैं इतना सा दिखता था, अब उस शीशे के सामने मैं इतना दिखता हूँ। अभी भी मेरी बॉडी कोई बनी नहीं है, बट यार उस टाइम से अगर मैं अभी कंपेयर करूँ ख़ुद को तो आई एम गुड एज पाक। ठीक है, तो अभी चलते हैं जिम। मैं अपने स्ट्रैप्स पहनता हूँ और फिर निकलते हैं जिम के लिए। तो गाइस चूड़ियाँ पहन ली हमने, ठीक है, स्ट्रैप्स जिम के, और निकलते हैं जिम के लिए। मैंने अपने वाइटमिन्स वगैरह भी ले लिए हैं, काफ़ी लेट लिए हैं बट स्टिल लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर आप अधूरे हैं। प्री वर्कआउट भी मैंने पी लिया था और फिर निकलते हैं बस जिम के लिए। ओके जी, तो हम जिम में वार्म अप करते हैं, थोड़ा सा 5-10 मिनट का वार्म अप करेंगे ताकि थोड़े से मसल्स हमारे जो वीकेंड गुजरा है उसमें थोड़ा सा मसल रिलैक्स हो जाते हैं बिल्कुल। तो थोड़े से हम मसल्स को और ज़्यादा वो करते हैं, थोड़ा गरम शरम, जैसे गाड़ी को गर्म करते हैं सुबह के वक्त, फिर उसके बाद ही वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। बॉयज़ अभी गेम स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। गेम से पहले का ये पंप है बाजू का, देख लो, ठीक है। ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहली एक्सरसाइज मैं कौन सी करता हूँ। आज सिर्फ वो गेमें करेंगे जिससे पंप आए। ओके बॉयज़, तो सीन ये है कि हम उठाएंगे जितना लाइट वेट हो सके, पंप चाहिए हमें, ठीक है। फिलहाल ये देख लें, ठीक है, 7.5 kg उठाएंगे, ठीक है, और 4 रैप इस हाथ से, 4 रैप इस हाथ से, ठीक है, फिर 4 रैप इस हाथ से, फिर 4 इससे, और फिर दोनों से 10, ठीक है। 7.5 kg उठा लेते हैं, ठीक है। मेरे लिए लाइट फिलहाल हुआ 5 kg। नया स्टार्टर जो बिल्कुल नया स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कि वो 5 kg उनके लिए ठीक है, मतलब जिनको 2-3 महीने हो गए जिम में, वो इससे करें, पंप अच्छा आएगा। फुल जिम में आगे होकर बैठना, टेक लगाएंगे, ये पाँव रखिए, 1 2 3 4, इधर ही रोकेंगे, 1 2 3 4, इधर ही रोकेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों हाथ से 10, 1 2 3। ये एक सेट किया मैंने, ठीक है, और ये देखो एक सेट में इतना पंप आ जाता है इसके अंदर, और 3 सेट जब आप करते हैं फाड़िए रख देता है। अभी इसके मैं 2 और करूँगा, इसके 3 और करूँगा मैं, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगले 3 के बाद अगली एक्सरसाइज में दिखाऊँगा। बस ये उन लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिनके मुझे टेक्स्ट आते हैं
कि तैमूर भाई अपना वर्कआउट प्लान बताओ, डाइट बताओ। डाइट भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन ठीक है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर मैं शॉर्ट व्लॉग बनाऊँ, ठीक है, जो छोटा सा व्लॉग होता है 1-2 मिनट का उसके अंदर, बिकॉज मुझे अभी आदत नहीं है यूट्यूब की व्लॉगिंग का, ठीक है। तो मेरी काफ़ी डाइट्स मिस हो जाती हैं जो मैंने आपको दिखानी होती है, जैसे मॉर्निंग होगी, इवनिंग होगी, आफ्टरनून होगी, सब, ठीक है। तो वो मिस हो जाता है, क्या याद ही नहीं रहता यार वीडियो बनानी थी। सो अभी ये सीन है कि अभी मैं इसी तरह बता रहा हूँ इस ब्लॉग में, क्योंकि मिक्स में इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाएगा। लाइक मैं हर वीक मैं अपनी एक्सरसाइज चेंज करता हूँ, हर वीक की सेम एक्सरसाइज नहीं होती, ठीक है। तो मैं बाकी सीन्स आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अगली एक्सरसाइज। ओके बॉयज़, ठीक है, मेरी एक्सरसाइज पूरी डन हो गई है, जो हमने 4-4 और 10 किया था। अभी सेम एक्सरसाइज है, ठीक है, सेम एक्सरसाइज है। पहले हमने इस तरह डंबल को पकड़ा हुआ था, अब हम डंबल को इस तरह रख के हैमर्स लगाएंगे। बट हैमर्स में क्या होगा कि जब हम नीचे से ऊपर लेके आ रहे थे, हमने इस दफ़ा रोकना नहीं है, स्ट्रेट रखेंगे नीचे, 4 4 4, फिर 4 और फिर दोनों हाथों से 10, ठीक है, ये करते हैं, ठीक है। और फिर मैं दिखाता हूँ सेम वेट, कुछ इंक्रीज नहीं करना, कुछ भी नहीं, ठीक है, सेम पोजीशन, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 10 1 2 3 4। कंट्रोल में करेंगे, झटके नहीं मारने, वेव नहीं करनी यूँ करके, आर्म्स यूँ रखनी है साइड पे यूँ, और ये जब एक ऊपर आ रही होगी दूसरे वाले को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे रखना है कि इस चीज़ के ऊपर जोर आए आपका, ताकि आपका ये लॉन्ग हेड बड़ा हो। अमूमन लोगों का लॉन्ग हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके, और इतनी उंगलियों का वेट होता है। मेरी 2 उंगलियाँ भी पूरी नहीं जा रही, एक उंगली की जगह यहाँ पे। खैर ओके बॉयज़, तो इसकी भी 3 एक्सरसाइजेस पूरी करूँगा, ठीक है। बाइसेप ट्राइसेप की 2 एक्सरसाइजेस लगाएंगे और उसके बाद डन करेंगे, ठीक है। फिर शोल्डर्स पे जाएंगे ट्राइसेप के बाद, इसके बाद ट्राइसेप है, ठीक है। इसकी मैं 3 गेम ही करता हूँ और जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं, ठीक है बॉयज़। ट्राइसेप की बारी आ गई है, ट्राइसेप करते हैं। ओके बॉयज़, ट्राइसेप, ठीक है, एक गेम ये हो चुकी है, इसकी 3 हम पूरी करेंगे। फिर स्कल क्रशर के ऊपर जाएंगे। स्कल क्रशर मैं आपको बताता हूँ होता क्या, बेसिकली लेट के लगाते हैं, ठीक है। तो लंबी कर रहा हूँ बहुत, लेकिन ज़रूरी है, ठीक है। गाने भी लगे हुए हैं इसलिए मैं पढ़ कर रहा हूँ, ठीक है। खैर ये हो गया मेरा, ठीक है। इसके मैं 3 पूरे करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। ओके बॉयज़, सीन ये स्कल क्रशर मारने जा रहे हैं, ठीक है। 10 kg ईच साइड, ठीक है। 10 to 12 reps, जितने हमसे हो सकें उतने करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे मुश्किल है, फट जाती है, बट गुड सीन्स। ओके, शोल्डर्स, ओके बॉयज़, शोल्डर की एक्सरसाइज एक हो चुकी है, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज लगाते हैं और उसके बाद डन करते हैं, ठीक है। फिर मैं थोड़ी सी आपको क्लिप्स दिखाऊंगा शर्ट उतार के और थोड़ा फ्लेक्स वगैरह करके, ठीक है। और फिर घर जाके मैं आपको सारी स्टोरी बताऊंगा कि क्या स्टोरी है मेरी, किस तरह मैंने स्टार्ट किया था जिम और किस तरह चल रहा है सब, ठीक है। और जो जो इस दौरान मेरी लाइफ में हुआ, ठीक है, मेरे रिलेशनशिप के अलावा सब कुछ मैं आपको ओपनली बताऊंगा, ठीक है। पर्सनल लाइफ की कोई डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, कभी ज़िंदगी में नहीं दूंगा, ठीक है। तो अगले
सेट में आपको सब दिखाता हूँ। ओके बॉयज़, तो लास्ट एक्सरसाइज रेयर डेल्ट्स, ठीक है, बैक शोल्डर, ठीक है, लगाते हैं और इसके बाद एंड करते हैं, ठीक है। मुश्किल लगती है मुझे सबसे ज़्यादा ये, क्योंकि झुकना पड़ता है। दर्दनाक, इतना दर्दनाक, इतना कि उसको छोड़ने से भी ज़्यादा। नेवर माइंड गाइस, नेवर माइंड। आपका भाई इंशाल्लाह अपना गोल अचीव करके रहेगा, इंशाल्लाह। सब हो गया, अभी हम चलते हैं, थोड़ा सा आपको फ्लेक्स मैक्स मार के दिखाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर घर जाते हैं और आपको आगे के सीन्स दिखाते हैं कि यार जो जो कुछ हुआ आज तक वो सब। पीस आउट, मिलते हैं घर पे फ्लॉक्स करने के बाद। ओके बॉयज, ठीक है, चेक करो शोल्डर्स आपके भाई के फट रहे हैं बाहर आके, बाइसेप, ठीक है, और ट्राइसेप भी चेक कर लो। लेट्स, अभी आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। मेरा फेवरेट पोज, ला दें अगर शर्ट, चेक करें एप्स 1 2 3, चौथे पे मैं काम कर रहा हूँ, 8 पूरे करने इंशाल्लाह। बैक लगानी थी बट नहीं लगा सके। सबसे मुश्किल काम पोजिंग करना, जिम से ज्यादा मुश्किल है। एक दफा मैं इसी तरह पोज कर रहा, ठीक है, ये वाला पोज मैंने किया और अचानक से मेरा दिमाग फिरा, मैं इधर ही से मिल गया। इसमें बहुत जोर लगता है, बहुत ज़्यादा जोर लगता है। ओके गाइज, डन फॉर द डे, ठीक है, नाइट। चलते हैं घर और रेस्ट करते हैं, बाय बाय। तो गाइज मैं घर पहुंच आया था, ठीक है, मैंने अपनी डाइट वगैरह की, खाना खाया। डाइट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी क्या डाइट है। मैं पिछले 1 साल से, ऑलमोस्ट 1 साल से, पहले 4 महीने तो मैं सुबह नाश्ते में बॉयल एग्स खाता था 4 से 5, ठीक है। फिर दोपहर के खाने में रिपीट एग्स 2 से 3 शायद, और साथ में बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड चिकन, और फिर ये बॉइल्ड राइस और बॉइल्ड चिकन ये रात तक रिपीट होता था। आफ्टर 4 मंथ्स मैंने अपनी डाइट अब ये रखी हुई है, पिछले 6 महीने से मैं बीफ कीमा और बॉइल्ड राइस सुबह नाश्ते से लेके रात तक। अगर बीच में मुझे फाइबर्स चाहिए तो समटाइम्स मैं रोटी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, समटाइम्स नहीं, हर 2-3 दिन बाद, और साथ में सैलेड ज़रूर, ठीक है। दोपहर के खाने के साथ मैं सैलेड ज़रूर लेता हूँ। हाँ, एक चीज़ है जो मैं काफ़ी लड़कों को समझाना चाहूँगा, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप अपने हर चीज़ टाइमली कर रहे हो, बट आपकी नींद नहीं सही, 7 से 8 घंटे की नींद आपकी नहीं है, तो इट्स मीन कि आपकी बॉडी सही रिकवरी नहीं कर रही, ठीक है। इवन बॉयज़ के लिए जो लेट तक जागते हैं मेरी तरह, ठीक है। अभी मैं दहूश होता सही करके, मैं सही बल्कि होता अगर मेरी रात की रूटीन ठीक होती, ठीक है। मैंने बड़ी कोशिश की अपनी रूटीन सेट करने की, बट रूटीन सेट नहीं हुई, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा। बॉडी के बारे में बात करें कि बॉडी ग्रो किस टाइम करती है। बॉयज़, सीन ये है कि इफ़ आप लोग दिन की 6 मील्स नहीं ले रहे, 6 वक्त का खाना पड़ता है आपको, ठीक है, सुबह से लेके रात तक, ठीक है।
और जो लड़के इतना इतना खाना खाते हैं एक टाइम का और उनको लगता है कि यार बहुत जल्दी ग्रो करना, नहीं, अपने बॉडी के साथ प्ले करो। प्ले इन अ सेंस, नाश्ता सुबह से ही खुल के करो, ठीक है। दोपहर का खाना थोड़े से चावल, थोड़ा सा कीमा या चिकन जो भी आप ले रहे हो, थोड़ा थोड़ा पोर्शंस में खाओ। आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद फिर आपको भूख लगेगी, दोबारा खाओ। इस तरह रिपीट पे चलते रहो। जिम जाने से पहले हल्का सा खाओ, जिम से वापस आके थोड़ा ज़्यादा खा लो, ठीक है। और जिम 30% जिम है, ठीक है। जिम में वर्कआउट 30% होता है आपका, बाकी का 70% आपकी डाइट होती है। जो लड़के ये करते हैं कि जिस जिम में जाके हैवी उठाना, ठीक है, और देर 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 तक वर्कआउट करना, ठीक है, 4-4 घंटे जिम में होना, बॉडी बनने के अलावा तबाह हो जाएगी बॉयज़, ठीक है। मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट जो मेरे साथ गुजरी है, ठीक है, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ मैंने गलती की है, ठीक है, और कहाँ कहाँ मैं सही रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं मैंने कैसे जिम स्टार्ट किया, ठीक है। बैक टू 2021, ठीक है। तब मैं स्किनी होता था, ठीक है, बिल्कुल स्किनी, लाइक इतना सा बाजू था मेरा, बिल्कुल पतला। ये तो अभी मैंने ऊपर चीज़ पहनी हुई है, पूरा बाजू मेरा इस कलाई जितना था, ठीक है। मुंह मेरा धंस चुका था अंदर, ठीक है। खाना मुझसे खाया नहीं जाता था सही तरह से, बिल्कुल एक अजीब डिप्रेस लाइफ गुजरी थी। फिर एक दिन मुझे एक मेरे दोस्त की कॉल आई, हम दोनों बचपन से साथ रहे हैं और वो जिम करता था और ये वो, ठीक है। ही सैड मुझे कॉल करके, हमेशा मुझे कॉल करके कहता था हाउ आर यू स्किनी बिच। और वो चीज़ मुझे फील होती थी कि यार ये मुझे स्किनी बिच क्यों कह रहा है, कि मतलब हम दोनों एक एज के हैं और सारा कुछ। बट ही वॉज फकिंग राइट, आई वॉज अ स्किनी बिच, ठीक है, और मैं था स्किनी बिच। तो मैं उसको हमेशा कहता था कि यार ये मुझे ना बोला कर। वो मुझे कहता था जब तक तू जिम नहीं जाएगा ना मैं तुझे यही बोलता रहूँगा, ठीक है। एक दिन मैं तंग आया, मैंने कहा मैं करूँगा, मैं करके रहूँगा, ठीक है। और मैं बढ़ पड़ा जिम की तरफ। जब जिम गया मैंने कहा तू मुझे सिर्फ 3 महीने दे, देखिए मैं तेरे से ऊपर निकल जाऊँगा। मुझे क्या पता था कि ये सालों लग जाते हैं इस चीज़ के अंदर। तो मैं जिम चला गया, जिम गया तो मेरे साथ ये हुआ कि वहाँ मुझे समझ ना आए मैंने करना क्या। तो मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की कि जो रेगुलर जिम जा रहा था और प्रॉपर उसकी गुड फिजिक थी, तो मैंने कहा मुझे ट्रेन करो। उस बंदे ने मुझे 3 महीने सिर्फ 5 kg पे रखा है कि तेरी फॉर्म नहीं ठीक, ठीक है। अब उठाने को मैं ऑलमोस्ट 10 kg से ज़्यादा मैं उठा सकता था उस टाइम पे, बट उसने मुझे कहा नहीं। अब मैं जब भी देखूँ यार वो लोग वर्कआउट करें, मेरी फॉर्म भी ठीक होगी, सब ठीक हो गया, सेम शेट। मुझे कहा नहीं तू 5 kg उठा। चेस्ट पे के ऊपर मैं 5 kg उठाता था, ठीक है। मैं बाइसेप पे 5 kg, ठीक है, मैं शोल्डर पे 5 kg। एक टाइम आया मैंने कहा यार ये तो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं अब अकेले आऊँगा। मैंने रात को 12 बजे जाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ हमारा जिम जो है वो 24 आवर्स है, ठीक है। मैंने 12 बजे जाना स्टार्ट किया, अकेले लगा रहा 3 महीने मैंने किया, मैंने देखा मेरे में तो चेंज नहीं आया, मैंने जिम छोड़ दिया। तो उसके बाद बॉयज़ ये हुआ कि मैंने जिम छोड़ दिया। मैंने कहा जिम फजूल चीज़ है, बॉडी बनती नहीं है, ये है वो है। जब मैंने जिम छोड़ा तो मैं मेंटली और ज़्यादा डिप्रेस हुआ, बिकॉज़ जब आप जिम जाते हो तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रेश रहते हो। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो मैं ज़्यादा वीक होने पड़ गया। एक्स्ट्रा जो मैंने इतना सा डोला अपना बनाया था, ठीक है, डोला भी नहीं कह सकते उसे, डोली कहेंगे, ठीक है, इतनी सी डोली बनाई थी वो गायब हो गई आफ्टर 20 डेज़ और इस तरह करके। फिर पूरे 1 साल में मतलब 6 मंथ्स में जिम नहीं गया, ठीक है। उसके बाद अचानक से मुझे फिर से ज़ोर आया कि भाई नहीं अब करना है तो करना है। और
ये सारा किस वजह से मैंने 1 साल के बाद सोचा कि मैंने करना है तो करना है। जस्ट बिकॉज मैं अपनी फैमिली फंक्शंस में जाता था, वो मुझे कहते थे यार तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने वीक कैसे हो गए हो, अपने आप को देखो, ठीक है। और सारे रिश्तेदारों की एक ही चीज़ होती थी, वो मीठे बन के आपको पॉइंट मारते थे कि एक तरफा वो शो करा रहे हैं कि वी केयर अबाउट यू, ठीक है, बट दे डोंट, टू बी ऑनेस्ट। बैक पे वो हंसते हैं आपके। और मैं बचपन से ही ऑलमोस्ट थोड़ा सा स्पॉइल चाइल्ड रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी फैमिली मुझे कहती थी कि तैमूर, हमें शर्म आती है तुम्हें अपने साथ ले जाते हुए, लाइक कहीं भी हम जा रहे हैं किसी की बर्थडे पे, इवेंट पे, तो हमसे लोग सवाल करते हैं कि तैमूर ऐसा क्यों है, ये किसी नशे में पड़ा हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है या कुछ भी। तो वो चीज़ मुझे अंदर से फील होती थी कि यार मतलब अपनी फैमिली मुझे ये कह रही है। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैंने कहा अब ज़िंदगी को ना अब किसी और रास्ते पे लेके जाना ही जाना है। मैंने दोबारा उस दोस्त को कॉल की, मैंने कहा आई डोंट फकिंग केयर, मुझे डाइट बता, मुझे तौर तरीका बता, मैंने करना है और मैं करके रहूँगा। उसने मुझे डाइट प्लान भेजा, उसने मुझे कुछ चीज़ें समझाई, ठीक है। मैं दोबारा जिम गया। शुरू के टाइम में महीना 2 मैंने अकेले में जिम किया। फिर जनाब मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं डिप्रेशन में चला गया था कि मैंने अपनी दोस्तियां ख़त्म कर दी थी, मैंने सोशल मीडियाज़ अपने बंद कर दिए थे बिल्कुल। बिकॉज़ आप जब बाहर की, तो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बाहर से आपको लोग बोलेंगे ना, तो आप सोचते हो यार ये लोग तो जलते हैं, बड़ी फैमिली से हूँ इसलिए शायद जलते हैं, या बस अपने से सोचें बनती रही। बट जब आपको घर में ताने पड़ रहे हो ना, और हर चीज़ पे, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा फील करते हो। 1 साल के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल नहीं कह सकते, 3-4 महीने बाद मुझे मिले कुछ दोस्त, ठीक है, जिम फेलोज़, जिम बडीज़ कह सकते हैं, जिम ब्रोज। तो जो मेरा ट्रेनर है, ठीक है, वो बेसिकली ही इज़ नॉट माई ट्रेनर, ठीक है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं उनके पास गया, नसर डार नाम है उनका, कुछ लोग जानते हैं उन्हें, कुछ लोग नहीं जानते, ठीक है। अवैस भाई, मोइज़, ठीक है, ये लोग मुझे मिले जिम में, ठीक है। और मैंने नसर भाई को कहा कि मैंने ट्रांसफॉर्म करना है। उन्होंने कहा भाई रेगुलर आओ, डाइट अच्छी रखो, स्लीप अच्छी रखो, यूँ बनेगी बॉडी। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने मुझे फ्री में ट्रेनिंग दी, टू बी ऑनेस्ट। बाकी सब से वो पैसे लेते थे, ठीक है। उन्होंने मुझे, अवैस भाई को, मोइज़ को, उन्होंने भाइयों की तरह ट्रीट किया और उन्होंने कहा भाई इस टाइम पे आओगे तो वर्कआउट कराऊंगा, वरना नहीं। फिर हम उसी टाइम पे जाते थे तीनों, ठीक है। हमारी वो सही करके मारते थे, टू बी ऑनेस्ट, जिम में। और मैं कहता था यार ये ज़्यादती क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फिर पता लगा ज़्यादती के बगैर भाई वो बॉडी नहीं बनती, जिम में आपको रोना पड़ता है, ठीक है। दर्द इतना होता है आपको, आपकी आंखों से मैं कितनी दफ़ा रोया हूँ, ठीक है। और वो कहते थे नहीं 2 और रैप, 2 और रैप, ये 2 और रैप कर 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 करके सही वाली लेते थे वो हमारी, ठीक है। तो बॉयज़ उसके बाद आपका भाई कुछ महीनों के बाद अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंस देखने पड़ गया, ठीक है। मेरे शोल्डर बड़े होने स्टार्ट हो गए, ठीक है, मेरे बाइसेप्स, मेरी रगें फूलने पड़ गई, ठीक है। और मेरा ट्रेनर मुझे कहता था तैमूर फ़र्क आ रहा है तुम्हारे अंदर, ठीक है, फ़र्क काफ़ी आ रहा है, ठीक है। और फ़र्क शायद नहीं भी आ रहा था, बट वो मुझे ना मोटिवेट कर रहे थे हर टाइम कि हाँ देख फ़र्क आ रहा है। जब मैंने मेंटली अपने आप को ये किया, सोचना स्टार्ट किया और ये वो, तो मुझे अपने अंदर वाकई में फ़र्क नज़र आया। गाइस मैंने स्टार्ट किया था जिम 2021 में, उसके बाद मैं मज़े लगाता रहा हूँ, कभी गया कभी नहीं गया, कभी गया कभी नहीं गया। और ना जाना 3-3 4-4 महीने का ब्रेक दे के ना जाना, ठीक है। बट मुझे अभी 2 साल हो चुके हैं कि मैंने
एक दिन भी स्किप नहीं किया ईद के अलावा, ठीक है। मैं 2-2 टाइम भी जिम गया हूँ, शाम को जाता था, रात को लेट नाइट भी जाता था। फिर मुझे मेरे ट्रेनर ने कहा ऐसे ग्रो नहीं होगा, मसल रुक जाएगा आपका। जब आप ज़्यादा ट्रेन करने पड़ जाते हो और आपकी डाइट ठीक ना हो, रिकवरी ठीक ना हो, तो आपका मसल बढ़ने के बजाय छोटा होने पड़ जाता है। मैं कहा डन, मैंने शाम का टाइम रखा और मैं करता रहा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, ठीक है, अब वही लोग हैं जो मेरे रिश्तेदार एक टाइम पे कहते थे कि कुछ खाया पिया कर, ठीक है, और अपने बच्चों को मेरे से दूर रहने का बोलते थे कि पता नहीं ये नशेई है और पता नहीं ये किस तरह का लड़का है, ये वो। मैं ड्राइव तेज़ करता था, ये सब, तो वो कहते थे कि यार इस बंदे से दूर हो, ये बिगड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा गुस्से वाला हूँ, थोड़ा सा मैं मूडी कह लो, ठीक है, बट मैं कभी भी दिल से उनके लिए बुरा नहीं था। मैं अपनी लाइफ में जो हमें, ठीक है, ख़ासकर मैं मानसेरा से हूँ और हमारी एक वहाँ पे मिसाल है कि जो हमें जी जान करके बुलाएगा उसके लिए हम जान देने के लिए तैयार हो, ठीक है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जो हमारे ख़िलाफ़ खड़ा होगा उससे कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, उससे उल्टा नुकसान होगा, ठीक है। तो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ना किसी कास्ट को कर रहा हूँ ना कुछ, ठीक है। हर कास्ट में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं किसी के लिए बात नहीं कर रहा, मैं अपने और अपने आप पे बात कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो मेन पार्ट दोस्तों के अलावा देखो, कुछ चीज़ें होती हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में आपको सपोर्ट करने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी आप बात सुनते हो ना तो आपको वाकई लगता है आप कुछ हो। सेम इसी तरह मेरी लाइफ में भी कोई आया, ठीक है, आफ्टर लाइक 4 years और ऑफ बीइंग सिंगल और इस तरह करके, ठीक है, कोई आया जिसने मुझे मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा कि लाइक मुझे पता था कि आई वाज स्किनी, मैं टिकटॉक पे वीडियोस डालना स्टार्ट की थी, तो मुझे लोग कमेंट्स करके कहते थे पहले बना तो ले, ठीक है, पहले कुछ कर तो सही, हड्डियों का ढांचा, पता नहीं ब्रो स्किप अ लेग डे, ये वो फलाना। और मैं हमेशा उसके पास आके कहते थे यार मैं ना डीमोटिवेट हो रहा हूँ, और वो शख्स मुझे कहता था हमेशा तुम कर लोगे, देख लेना तुम कर लोगे, ठीक है। एंड लुक एट मी नाउ, मैंने कर लिया, ठीक है। बट वो जो कुछ भी था वो बहुत कम टाइम का था, लेकिन एक अच्छा लेसन था मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। और उस शख्स के लिए दिल से दुआ निकलती है मेरे लिए, मेरी तरफ से, सॉरी, ठीक है। तो जहाँ भी है अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। ये चीज़ मैं डिस्कस नहीं करूँगा कभी भी ज़िंदगी में कि कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे ख़त्म हुआ, क्या हुआ, ये वो फकिंग बुलशिट, ठीक है। अपने आप को डिफेंड करना, उसको जलील करना, या ये सब पुराना हो गया, ये बचपन है, मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो बस दुआ एक दूसरे के लिए इंसान कर सकता है। मेरे लिए, मेरी तरफ से उस शख्स के लिए ढेर सारी दुआएं हमेशा रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, और हमेशा मेरे लिए ख़ास रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो शख्स मेरे लिए मुश्किल टाइम में खड़ा रहा, ठीक है। अब नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इस बात को, जिम की तरफ जाते हैं। एक कदम बढ़ाओ और पीछे मत देखो, बस चलते जाओ, और आप अपने अंदर 1 साल के अंदर फ़र्क देखोगे, ठीक है। तो और जिन्होंने चोटें खाई हुई हैं दिल पे, फैमिली की तरफ से, किसी भी तरफ से, ठीक है, जिम उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेंटली, फिज़िकली, हर तरह से, ठीक है। तो मैं मिनी व्लॉग्स बनाऊंगा, ठीक है, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिन्होंने वेट गेन करना है, ठीक है। और उसमें मैं अपनी डाइट दिखाऊंगा, मैं उसके अंदर अपना सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है, कि मैं उठता किस टाइम हूँ, बिल्कुल रियलिटी होगी।
कोई फेक आपको चीज़ नहीं दिखाऊंगा कि जिसमें लगे कि यार हाँ सुबह 7 बजे उठा। नहीं, मैं शाम को 4 बजे भी उठा, मैं तब की डाइट भी दिखाऊंगा। ठीक है, एक रियलिटी चेक मैं ज़रूर दूंगा कि भाई नहीं, झूठ बोल के इन सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। उल्टा आपको 10 व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा घर नहीं चल रहा व्यूज़ पे। ठीक है, मैं कोई फकिंग इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ, बट स्टिल। और लास्ट बात, कुछ लोगों ने मुझे टिकटॉक के ऊपर कुत्तों की तरह जलील किया कि तुम फेम लेने आए थे, मिल गई और चले गए। ठीक है, उस चीज़ का सिर्फ मैं एक जवाब दूंगा, अगर मैं फेम लेने आता मेरे लाखों फॉलोअर्स होते इस टाइम पे। ठीक है, और जाके देख लो, हर चीज़ देख लो। ठीक है, मैंने कभी भीख नहीं मांगी फेम के लिए। ठीक है, मेरे अपने दोस्त हैं, अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर हैं जिनका आपको कोई तो पता भी नहीं होगा। ठीक है, मैंने कभी भी उन लोगों से ये नहीं कहा कि मेरी एक वीडियो रीशेयर कर दो, अपनी स्टोरी पे लगा दो, रिपोस्ट कर दो, ये वो नहीं ब्रो। फेम की भीख कभी नहीं मांगूंगा। 10,000 फॉलोअर्स पे बैठ के 1000 बंदा देख रहा है, खुशी से उसके लिए मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई हाँ मुझे 1000 देख रहा है। ठीक है, लेकिन कभी भी फेम की भीख नहीं मांगूंगा मैं। मेरा घर नहीं चल रहा, न मुझे इस चीज़ से कोई फ़ायदा चाहिए, मैं अपने शौक़ पे कर रहा हूँ। जिस दिन मैं बिगड़ा या मेरा इस चीज़ से दिल उठ गया, मैंने उसी दिन ये सब ख़त्म कर देना। ठीक है, ये मुझे अल्लाह की तरफ से चीज़ मिली और मिली। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। ठीक है, और प्लीज़ मेरी पर्सनल लाइफ से सब थोड़ा सा दूर रहो। ठीक है, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हर टाइम आप लोग ऐसे कमेंट्स करके मुझे हर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो काइंडली स्टे अवे फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ, राइट। तो बस मैंने यही कहना था। बाकी जिन 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 भाइयों को मेरी जिम फिज़िक पसंद है और वो इसको जो भाई, ठीक है, बहनें मेरी फ़िज़िक को पसंद करते हैं और इस तरह के एस्थेटिक किस्म की लुक चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए मैं हूँ। डीएम, मैं सबके डीएम्स पढ़ता हूँ बट मैंने रिप्लाई नहीं करना। ठीक है, बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कब आप अच्छे के लिए रिप्लाई करते हो और वो आपके लिए बुराई बन जाती है। ठीक है, तो मैं किसी का रिप्लाई नहीं करता बट मैं डीएम्स सारे पढ़ता हूँ, जो आके मुझे गालियाँ भी दे रहे हैं और जो आके मेरे लिए अच्छी चीज़ें भी लिख रहे हैं। ठीक है, जो गालियाँ दे रहे हैं मेरे दिल में उनके लिए भी रिस्पेक्ट है। ठीक है, और शायद उनके लिए मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन जो मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं उनके लिए भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब मैं आगे ब्लॉग्स बनाता रहूँगा। बेशक 300 बंदा देख रहा है, 200 देख रहा है या जितना भी देख रहा है, लेकिन करूँगा। ठीक है, करूँगा अब तो अपना सब ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगला ब्लॉग पता नहीं कब आएगा, उसमें मिलते हैं। ठीक है, तो लव यू, टेक केयर, बाय बाय।